क्या आपने कभी कुछ ऐसे क्रिएटिव करने की सोची है या आपने कभी ऐसा इच्छा की है वीडियो के जरिए अपनी कहानी सुनाने? शायद आप घंटे अमेजिंग यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करने में टाइम स्पेंड करते होंगे और सीक्रेटली आप ये भी शायद सोचते होंगे कि काश मैं भी स्क्रीन के दूसरी तरफ होता एज अ कंटेंट क्रिएटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वीडियो बनाना एक रियल चीज हो सकती है, अपने पैशन को करियर में बदलने का एक तरीका। लेकिन क्या आप ये क्यूबिकल छोड़ सकते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर बनने का आप सपना देख सकते हैं? जवाब बिल्कुल हाँ है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब सनशाइन और रेनबोस नहीं है। इसमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा हसल इन्वॉल्व है, चैलेंजेस है जिन्हें ओवरकम करना पड़ता है। और सच बताए तो कभी कभी एल्गोरिथम इतने ज्यादा इट सक्स की बहुत ही रूथलेस गेम हो जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि रिवॉर्ड्स जो है रिस्क से काफी ज्यादा होते हैं। अब आप मुझसे ही पूछो, मैं कभी एक कॉर्पोरेट जॉब में पूरी तरह से स्टक था। पूरे दिन वही स्प्रेडशीट्स देखता था, एक्सेल शीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स में काम करना। अब मेरी क्रिएटिव स्पार्क बहुत तेजी से कमजोर होते जा रही थी। तभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं फ्रीलांस वीडियो क्रिएटर अगर बन जाऊं तो हाँ, ये खैर बिल्कुल भी आसान नहीं था शुरुआत में चीज सोचना, क्योंकि स्क्रैच से क्लाइंट बेस बनाना बहुत मुश्किल था और सेल्फ डाउट कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन गेस व्हाट, मैं रुका नहीं और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगी। मुझे कुछ अमेजिंग क्लाइंट्स मिले, मैंने अपने स्किल्स को ऑन किया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने उस क्रिएटिव स्पार्क से रिकनेक्ट कर लिया जो बहुत टाइम से डोरमेंट था। तो क्या कंटेंट क्रिएटर बनना सच में वर्थ इट है? मैंने ये सब कुछ कैसे किया? चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार वक्त। सो बिफोर हम फ्रीलांस वीडियो क्रिएशन की दुनिया में जंप करें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शुरुआत शायद थोड़ा सा अजीब होगा और शायद इट माइट साउंड चीजी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब कनेक्ट होता है। अब कौन सोचता था कि स्कूल प्लेज में स्पॉटलाइट में फ्रीज हो जाने वाला एक ऐसा लड़का आगे कुछ जाके ऐसे कूलेस्ट ब्रांड्स के लिए कंटेंट क्रिएट करेगा? मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन यहीं से ये जर्नी शुरू होती है। अब देखो, वो वक्त भी मेरे अंदर एक झलक थी, वीडियो के जरिए अपनी कहानी सुनाने की, एक जुनून। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं सेल्फ डाउट से पूरी तरीके से भरा हुआ था। कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं था, कहां से शुरुआत करना है इसका आइडिया नहीं पता था, और अगर सच बात बताऊं तो ये भी नहीं पता था कि मेरे में ये करने की हिम्मत है कि नहीं। न्यूज 24 इंस्टीट्यूशन मेरा टर्निंग पॉइंट बना। मैं चेन्नई से नोएडा ट्रैवल करके आया आइजोम्स में एडमिशन लेने के लिए। ये एक न्यूज 24 का खुद का इंस्टीट्यूशन है जहां पे मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अपना कंप्लीट किया था। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं था मेरे लिए, ये एक अपने लिए एक लाइफलाइन था। ये रोप्स सीखने के और अपने स्किल्स को वो ऑन करने का एक तरीका, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका था, जिससे मैंने फाइनली अपने सपने को चेस करने का साकार किया था। अब मेरी इंटर्नशिप स्टेपिंग स्टोन्स की तरह थी। अक्टूबर 2020 में ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में मेरा पहली जॉब, जिसको मैं ड्रीम कम ट्रू बोलता हूँ, वो था। क्योंकि इस छोटे से यूट्यूब चैनल ने मुझे एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना और फाइनली न्यूज वीडियोस बनाने की फ्रीडम दी थी। अब ये वो वीडियोस जो व्यूअर से कनेक्ट हो सके। लेकिन फिर रियलिटी सामने। अब एबीपी न्यूज में मेरी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होने के शुरुआत से आ गई थी। सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइमलाइट में आ गया और मेरा कोर वर्क बन गया, और मुझे अंदर से लगा जैसे वो स्पार्क भी धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो रहा था। अब ये एक्सपीरियंस मुझे जागरण न्यू मीडिया में ले गया, लेकिन वहां भी फोकस सिर्फ सोशल मीडिया पे ही था, वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं। फाइनली फ्रस्ट्रेशन खत्म होता है मेरा स्मार्ट दुकान में। हाँ, मैंने वहां पे मार्केटिंग ड्यूटीज के साथ साथ थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी किया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। जो कंटेंट मैं बना रहा था वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था। आई वॉज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। वो चीज नहीं था जो मैं दुनिया को बताना चाहता था या मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया, एक बहुत हॉरिफाइंग, एक डरावना लेकिन लाइफ चेंजिंग डिसीजन। आई जस्ट क्विट दैट जॉब। बिना किसी सेफ्टी नेट के मैंने कॉर्पोरेट जॉब की सिक्योरिटी छोड़ दी फ्रीलांस वीडियो क्रिएशन करने के लिए। अब अगर सच बताऊं तो फ्रीलांसिंग शुरू से ही सनशाइन और रेनबोस बिल्कुल भी नहीं था। स्क्रैच से क्लाइंट बेस बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। अब ऐसे दिन भी थे जब मैंने बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स के, काउंटलेस प्रपोजल्स भेजे और सेल्फ डाउट से कंटिन्यूअसली लड़ाई चलती रही। लेकिन ये बात है कि मैं कभी हार नहीं माना। माइट साउंड चीजी बट दैट्स द ट्रूथ। अब मेरा पहला क्लाइंट ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स, जो कि स्पेन में एक न्यूज चैनल है, एक टर्निंग पॉइंट था। अब उनके लिए मैं शॉर्ट और फेसलेस वीडियोस बनाता था। एक फैंटास्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस तो था, और गेस व्हाट, अब इससे एक नया अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्रिएट हुआ। दुबई में एक स्टार्टअप था जिसका नाम था न्यूज रील्स। अब न्यूज रील्स के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। अब इस बार मैं कैमरे के सामने आ गया, एंकर के रूप में रील्स बनाता था। ये सिर्फ मेरा पहला कोई बड़ा ब्रेक नहीं था, ये वो टाइम था जब मैंने एक फ्रीलांसर के रूप में एक रियल मनी अर्न करना शुरू किया। इन शॉर्ट, अच्छी कमाई। अब उन रील्स में कुछ रील्स वायरल भी हो गए और इससे मेरी प्रोफाइल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब एकदम से टचवुड क्लाइंट्स बहुत सारे मेरे को मिले, जैसे B10X, यस स्टार्टअप्स, डेटा साइंस, क्रेजी केक्स और भी कई सारे क्लाइंट्स जो मेरे से धीरे धीरे करके कांटेक्ट करना शुरू किया। अब ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, मेरे वर्सेटिलिटी को शोकेस करने का एक एक्चुअल मौका। अब उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल्स के लिए कंटेंट बनाने का काम मेरा एक्चुअल में था। जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल वर्थ इट थी। अब इस एक्सपीरियंस ने मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले परसिवरेंस की पावर के बारे में, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपने पैशन को चेस करने की खुशी के बारे में। अब चलिए बड़े पिक्चर की बात करते हैं।
अब इस वाइल्ड राइड से हमने क्या सीखा, स्पेशली मैंने क्या सीखा, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, और ये कहानी आपको अपने सपने को चेस करने में कैसे मदद कर सकती है। रुकिए रहिए, क्योंकि अब हम वैल्यू प्रोपोर्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन में जाएंगे। ये तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं असली बात पे। मेरी ये जर्नी सिर्फ लाइक्स और व्यूज के पीछे भागने के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी, ये उससे काफी ज्यादा बारे में थी। मैं आप सबके साथ कुछ की टेकअवेज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि पैशन ही आपकी कंपास है। लिटिल चीज ही मैं रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में सच है। जब आप सच्चे पैशन से भरे होते हैं तो ये वो ड्राइविंग फोर्स बन जाती है जो आपको मुश्किल वक्त में आगे बढ़ाते रहती है। रास्ते में हर्डल्स ऑब्वियसली होंगे, सेल्फ डाउट होगा, लेकिन वो पैशन आपको आगे बढ़ाते रहेगा और आपको मदद करेगी। सेकंड, रिस्क लेने से बिल्कुल भी मत डरिए। कंफर्ट जोन कंफर्टेबल होते हैं इसीलिए क्योंकि वो आपको ग्रो नहीं होने दे। कॉर्पोरेट जॉब की सिक्योरिटी छोड़ देना डरावना था मेरे लिए, लेकिन ये मेरे करियर का सबसे बड़ा और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी था। अब याद रखिए, कभी कभी सबसे ज्यादा लंबी जो छड़ यानी आप जो छलांग बोलते हैं, आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग डेस्टिनेशन तक ले जाती है, बट इट नीड्स दैट सीरियस अटेंशन एंड द डेडिकेशन। तीसरी चीज, सीखने की पावर को समझिए। अब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है, न्यू प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, और सबसे अच्छे क्रिएटर्स वो होते हैं जो कभी सीखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। नॉट जस्ट द क्रिएटर्स इन एवरी फील्ड। ज्ञान लीजिए, नए टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करिए और हर दिन कल से ज्यादा अच्छे स्टोरी टेलर बनने की कोशिश करिए। तीसरा, अपनी ट्राइब को ढूंढो। फ्रीलांसिंग लाइफ कभी कभी अकेलापन वाला लग सकता है, लेकिन आपको ये अकेले ही नहीं करना है। दूसरे क्रिएटर से आप कनेक्ट कीजिए और एक सपोर्ट नेटवर्क बनाइए और कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके इसी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए और एक अच्छी टीम एस्टैब्लिश कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को हमेशा शेयर करते रहिए। आप इस तरीके से बहुत कुछ सीखेंगे, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ भी ऑब्वियसली आप दोगे। चलो अब मैं मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो क्या कंटेंट क्रिएटर बनना सच में वर्थ इट है? मेरे लिए जवाब बिल्कुल हाँ है। अब सीधी बात, एक फ्रीलांसर के रूप में मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके उनकी कहानियों को वीडियो के जरिए जिंदा करना बहुत एंजॉय किया। लेकिन वीडियो मार्केटिंग की दुनिया का एक और साइड है जिसे एक्सप्लोर करने में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो है क्रिएटर साइड। अब मैं क्यों ये वाला लीप ले रहा हूँ? सबसे पहली बात, ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना। एक फ्रीलांसर के रूप में मेरा काम सिर्फ उन लोगों तक जाता था जिनके साथ मैं उस वक्त काम कर रहा था, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में मैं एक बिल्कुल नए ऑडियंस यानी आपसे स्पेशली कनेक्ट कर सकता हूं। मैं आप सबको वीडियो मार्केटिंग के लिए अपना नॉलेज, टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर सकता हूं, वो भी ऐसे तरीके से जिसे देखने वाले भी सीधे बेनिफिट ले सके। दूसरी बात, कम्युनिटी बनाना। अब मेरी ये जर्नी आप सबके बिना ऐसे ही नहीं होती। कंटेंट क्रिएट करके मैं वीडियो मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग और शायद स्नीकर्स जैसे मैंने कुछ बनाया था, इस पैशन से भरे लोगों को एक कम्युनिटी बिल्कुल नहीं बना सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई वाज एबल टू डू। थर्डली, डायरेक्ट इंपैक्ट। अब आप मान लीजिए कि वीडियो मार्केटिंग कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं जिसे समझना और इंप्लीमेंट करना बिल्कुल आसान हो। अब मैं आपको ये एम्पावर करना चाहता हूं कि आप अपनी कहानियां वीडियो के जरिए बनाएं, चाहे आपका बजट कुछ भी हो और एक्सपीरियंस जो मर्जी हो। हाँ, ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, ऑडियंस बनाना, कंसिस्टेंटली एक अच्छा कंटेंट बनाना, हसल करना, लेकिन कनेक्ट होना, क्रिएट करना और इंस्पायर करने की जो पोटेंशियल है वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। इसीलिए मेरे लिए कंटेंट क्रिएटर बनना बिल्कुल वर्थ इट। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत है और मैं आपको इस जर्नी में आपको साथ लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आने वाली वीडियोस में हम वीडियो मार्केटिंग की दुनिया में और गहराई से और चीजें जो है जानेंगे, जहां मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वीडियो कैसे शूट करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, टॉपिक रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने आने वाले कुछ बड़े चैलेंजेस अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए, मेरी कहानी बिल्कुल अलग नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर सपने बहुत जोर से जल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस जर्नी को अपनी कहानी में देखते हैं और अगर आप अपने पैशन को चेस करने के लिए तड़प रहे हैं, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि पहला कदम बढ़ाओ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में मेरे लिए पहला कदम। मेरे लिए भी ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान नहीं था, आई स्वेयर, लेकिन अब YouTube पर ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब पहले वीडियो, जब मैं क्लाइंट्स की बात करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए आई मेक द वीडियो इन लेस देन 2 to 3 आवर्स। स्क्रिप्टिंग, टॉपिक राइटिंग, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, पूरी शूटिंग, एडिटिंग के साथ में पूरे 1-2 दिन में कर लेता हूँ, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए ट्रस्ट मी, आई टुक मोर देन 10 to 15 डेज। बट यस, फर्स्ट स्टेप लिया हूँ तो आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सब मैं व्यूज, नंबर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू स्प्रेड माय वर्क, आई वांटेड टू स्प्रेड माय कनेक्शंस एंड ऑल माय नॉलेज एंड जस्ट वांट टू क्रिएट अ गुड कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। आई वोंट फोर्स यू टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन माय स्पेसिफिक वीडियो और सब्सक्राइब इट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ तो जरूर सीखा होगा और ये कुछ मिनट्स आपके लिए फायदेमंद रहे होंगे। अब मैं आपको वो रेड बटन दबाने के लिए फिर से बोल रहा हूँ कि जोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। अब मेरे वीडियो जो है प्लीज टाइम निकाल के आप देखते रहिएगा। मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए एक कम्युनिटी और वो लोग जिनके सोच मेरे जैसे
ऐसे हैं जो मुझसे जुड़ सके और कनेक्ट कर सके। अगर आपके अंदर वो पैशन है तो प्लीज लेट मी नो कि वो क्या है, आप कौन सी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड चलिए हम वो ड्रीम चेजर्स का एक कम्युनिटी बनाते हैं और मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो सच में यादगार हो। फिर मिलने तक क्रिएट करते रहो, अपने सपने को चेज करते रहो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद पर यकीन रखो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।